यार आज अरसलान की शादी भी है, उधर जाना है, तुम तैयार रहना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ साहब? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, क्या हुआ साहब? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, तावीज़ भी नहीं पहना हुआ। छोड़ पता नहीं दो ये मुझे। जिन्नात तुम्हारे पीछे छोड़ क्यों नहीं देते। मुझे छोड़ दो, चलो आप पीर साहब के पास। छोड़ो मुझे। जा जा, चला जा, आजा आजा, हक हक, come on, come on, चुप करके बैठा रहे वरना जला दूंगा। भैया से पागल है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। कौन है तू? वही जिसे तू ढूंढ रहा है। तेरा घर कहाँ है? बहुत दूर वीराने में, जहाँ इसे सब कुछ मिलेगा, प्यार मिलेगा, सुकून मिलेगा, और वो सब कुछ मिलेगा जो इसे चाहिए। तू इसे क्यों तंग कर रहा है? मैं इसे तंग नहीं कर रही, बल्कि इससे प्यार करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ। तू इसे छोड़ने की क्या कीमत रहेगी? मैं अपने प्यार को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। छोड़, छोड़, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़, नहीं जाऊंगी, तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। यार साहब, जब तुम्हें दौरा पड़ता है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? मुझे कुछ भी नहीं याद रहता, मेरे साथ क्या हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ। मतलब तुम्हें मार भी याद नहीं है? हाँ, मुझे सिर्फ गिरने से पहले और उसके बाद का याद रहता है। बड़ी अजीब बात है। अजीब बात क्या है, वो जो इसके अंदर घुस जाती है, मार भी उसी को ही पड़ती है। वैसे मेरा भी दिल करता है ये तजर्बा करने का। इसकी तरह खुद को तो कोई छूना नहीं है, बस दूसरों को जलील करना है। क्यों बेचारे को तंग करते रहते? अब मेहरबानी फरमाकर इस तवीज़ को गले में डाले रखना, वरना दोबारा वही याद हो जाएगा। क्यों बेचारे को परेशान करते रहते? ये पागल है, वो भी पागल है, हसन भी पागल है, साकब भी पागल है, और वो यासर, वो सबसे बड़ा पागल है। वो मुझे पागल कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पागल है, तू पागल है, तू। चल घर चल। मैंने नहीं जाना तेरे साथ, तू पागल है। चल घर चल, मैंने नहीं जानना, घर चल ला। मैंने नहीं जानना, घर मैंने नहीं जाना। देखते हैं, चलें। अच्छा एक मिनट ठहरना, मैं कॉल बैक करता हूँ। तू पागल है, मैं तुझे मार दूंगा। इसे इधर बिठाओ, मैं बात करता हूँ। इस पर परी का साया है, वो भी शहजादी परी का। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बात करता हूँ। तू पागल है, मैं तुझे मार दूंगा। तू पागल है। बड़े बड़े पीर आंबल कुछ नहीं कर सके, तुम क्या कर लोगे? ले तो आओ ना, इधर आओ। दौरे से ठीक पहले आपके ज़हन में क्या बात आई थी? मुझे ऐसा लगा कि मेरा दम घुट रहा है, सब कुछ मेरी तरफ आ रहा था, शोर बढ़ रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, और फिर अंधेरा हो गया। आपको क्या लगता है कि जब आप ठीक होते हैं तो कोई आपकी बात नहीं सुनता? हाँ, जब मैं ठीक होता हूँ तो मैं एक मशीन की तरह होता हूँ, जिसे सबकी ख्वाहिशात को पूरा करना है। मेरी पसंद नापसंद की किसी को फिक्र ही नहीं। लेकिन जब मुझे दौरा पड़ता है तो सब मेरी फिक्र करते हैं, मुझसे डरते हैं, मेरे पास बैठते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या राज है जिसे आप बताने से डरते हैं? मैं वो बनना नहीं चाहता जो मुझे बनाया जा रहा है। मेरे अंदर एक चीख है, जो बाहर निकल आई तो सारे रिश्ते टूट जाएंगे। अगर आप अपनी इस तकलीफ़ को कोई तस्वीर देना चाहें, वो कैसी दिखती है? वो एक काले धुएं की तरह है, या फिर ऐसे बड़े पत्थर की तरह जो मेरे सीने पर रख दिया गया है। उसकी कोई आँख नहीं है, लेकिन मुझे हर तरफ वही दिखाई देता है। आपकी ये हालत किस सूरत में होती है? जिस दिन मेरा रिश्ता तय होना था उस दिन मुझे दौरा पड़ गया, और फिर वो लोग डर कर चले गए। और उसके बाद जब जब मेरे घर वाले ये बात करते हैं तो मुझे दौरा पड़ जाता है।
आप तो तमाम पीरों अमीरों से बड़े हैं, आप वली हैं वली। मैं भी दुनियावी आदमी हूँ। मेरे भाई को अल्लाह ने सेहत देनी थी, दे दी। मैंने तो बस अपना फरीज़ा अंजाम दिया है। आप बड़े आजिज़ इंसान हैं। मैं तमाम लोगों को आपकी करामात बताऊंगा। आपने कैसे जिन भूतों को भगा दिया। यासिर भाई, ना मैं वली हूँ, ना ही कोई पीर हूँ, और ना ही ये कोई करामत है। ये इल्म की बात है। और सैफ भाई को जिन्नात का नहीं, इन्हें अपनी अनकई बातों का बोझ बीमार कर रहा था। इल्म? कैसा इल्म? आपने तो सवाल किया और ये चंगा भला हो गया। इसे करामात नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसे ठतारसिस कहते हैं। जब इंसान का दुख उसकी ज़ुबान तक नहीं पहुंच पाता तो वो दौरों की शक्ल में जिस्म से बाहर निकलता है। सैफ को तावीज़ की नहीं, किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इसकी बात सुने और इसको इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीने दे। जो भी है शाह जी, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैं तमाम लोगों को बताऊंगा आपने मारे बगैर परी भगा दी, बल्कि शराबी परी भगा दी। मैं अब आपको क्या कहूँ।